खाली तोड़ी रखा तोड़ी रखा पार्टी को तोड़ी रखा चलो थोड़ा ध्यान से सुनना है कि आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं इसके बारे में थोड़ा दो चार शब्द आपको बताते हैं, बाकी आप लोग जानते ही हैं इसको हम लोग क्यों मनाते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा हम लोग को सुनना है, ज़्यादा कम से कम 5 मिनट, ठीक। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बड़े छोटा और बुजुर्गों को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर, जैसे कि हम जानते हैं कि आज का दिन हमारे देश का प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति का जन्मदिन इसी दिन हुआ था। लेकिन इसका जन्म तमिलनाडु के तिरुपति ग्राम में हुआ था, यानी कि इसका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसी के इसने शिक्षा आज जिसको हम लोग आज उसी को मनाते हैं, संपूर्ण भारत के लोग जिसको मनाते हैं, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब होता है कि शिक्षा हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। बिना शिक्षा से हम कहते हैं कि हम उस व्यक्ति के समान होते हैं, यानी कि मुर्दे के समान होते हैं यदि हमारे अंदर शिक्षा नहीं है, ठीक है। यदि हमारे अंदर शिक्षा है तो हम इंसान होते हैं। कहने का मतलब होता है कि शिक्षा ही हमारे जीवन में जीवन को संभालना, जीवन में सही तरह से चलना और क्या करना है क्या नहीं करना है, इनका हम लोग निर्णय कर पाते हैं, उसे करना चाहता है वो शिक्षा से होता है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि एक शिक्षक जो होता है एक सड़क की तरह, ऐसा होता है सड़क की तरह होती है जो खुद तो जहाँ का तहाँ आ जाते हैं, राही को मंजिल तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। और एक और जैसे कि बताता है जैसे कि कहावत है कि शिक्षक उस कैंडल की तरह होती है, यानी कि मोमबत्ती की तरह होती है जो खुद जल के दूसरों को रोशनी प्रदान करती है, ठीक है। और बाकी क्या बोलेंगे आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग इस दिवस को कितना शालीनता से मनाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप तुम लोग सुनिएगा, हमारे सारे शिक्षक चिंता में जाते हैं तो संबंधित क्या लगेगा, आप लोग थोड़ा ध्यान सुनिएगा। दीपक तालियां से बजा जा। यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों और अभिभावकों को इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस शिक्षक दिवस मनाने के पीछे हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। जब हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक हुआ करते थे। जब राष्ट्रपति बनने के बाद उसके कुछ छात्र ने उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का आग्रह किया सर्वपल्ली जी से, तो उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे अलग से मनाने के बजाय यदि मेरे बर्थडे को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। और उसी दिन से शिक्षक दिवस प्रत्येक 5 सितंबर को मनाने लगे, जो कि आगे भी मनाया जाएगा। और उसका ये एक फैसला हमारे संपूर्ण शिक्षा जगत के सभी को एक सम्मानित करने का मौका देता है, जिसे शिक्षा की मनोबल बढ़ा रखा है। और शिक्षा की नहीं बल्कि देश के निर्माता है। और एक
स्टूडेंट ही नहीं देश का भविष्य होता है। इस वाणी को हम लोग शायरी से विराम लेना चाहेंगे। कहते हैं इस कर्मभूमि में सबको कर्म करना पड़ता है। कहते हैं इस कर्मभूमि में सभी को कर्म करना पड़ता है। ऊपर वाले से लकीरें देते हैं, ऊपर वाले से लकीरें देते हैं। रंग भरने का शिक्षा को करना पड़ता है, रंग भरने का कार्य शिक्षा को करना पड़ता है। धन्यवाद। जैसे आप सभी ने सुना कि हमारे शिक्षा में सबने अपनाओं को संबोधित किए, उन्होंने एक बड़ी बात बोली कि जैसे कि शिक्षा जो है ना, एक तरह का आपको ये भी बताते हैं कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा शिक्षा वो शरीर का दूध है जिसने पिया है उसी ने क्या क्या है दहाड़ा। कहने मतलब होता है कि शिक्षा ही हमें सब कुछ सिखाता है, इसके बिना हमारा जीवन निराकार होता है। ठीक है, तो चलो आप कोई दूसरा लड़का बताएगा। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और अभिभावकगण, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और इसी के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुपति गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। इन्होंने अपने बारे में न सोचकर पूरे देश के बारे में सोचा। ये इससे जब पूछा गया कि आपका बर्थडे हम मनाना चाहते हैं तो इन्होंने बोला कि मेरा बर्थडे से मनाने से कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उस सबका बर्थडे 5 सितंबर को मनाना है। तो इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि अवधेश कुमार आपको को पता है कि जैसे डॉक्टर सरस्वती राधाकृष्णन को जब वो कॉलेज में प्रोफेसर थे उस स्टूडेंट ने पूछा कि आपका हम लोग बर्थडे मनाना चाहते हैं, लेकिन सोचिए कि वो व्यक्ति के साथ सोच का व्यक्ति था जिन्होंने कहा कि यदि आप हमारे बर्थडे को 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं सिर्फ मेरा ही बर्थडे होगा, ऐसा नहीं करके हम एक काम करते हैं, आप लोग यदि मेरा बर्थडे को मनाना चाहते हो तो तुम लोग 5 सितंबर को भारत के संपूर्ण शिक्षकों को सम्मानित करिएगा और मेरा बर्थडे उन्हीं के साथ जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए और सुमित तुरंत आप लोगों को कुछ बताएंगे तो आप लोग सुनिएगा। ये हमारा खाना बना इसको इंग्लिश भाषा के नाम में आपको नाम दिया है, आप लोग तुरंत कुछ बताएंगे तो आप सुनिएगा। माननीय शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं शिक्षक दिवस है और हम सभी शिक्षक दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव पर मनाते हैं। इसका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसके पिता का नाम वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। यह एक शिक्षक थे और यह 1962 में राष्ट्रपति भी बने। इसी के साथ सूरज कुमार को संतुष्टि नहीं मिला क्योंकि मैंने छोटा मोटा भाषण से इंग्लिश में छोटा सा बताया, बाकी सभी के संवाद में मैंने समझा आप लोग दूसरा तरफ समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन में सबसे पहले हमारा पिता होता है जो हमें चलने से लेकर सब कुछ करने तक सिखाते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में दूसरे गुरु आते हैं शिक्षक, जो हमें पढ़ाई के साथ साथ और भी अन्य चीजों में ज्ञान देते हैं।
माननीय प्रकृति शिक्षक और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को करता हूँ। मैं आप सभी के बीच एक छोटा सा भाषण देने जा रहा हूँ। अभी हमसे चूक जाए तो थोड़ा संकर मत करना। आप सब जानते हैं कि आज 10 दिसंबर है। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। इसका जन्म तमिलनाडु तिरुपति नामक गांव में हुआ था। इसका पिता का नाम वीरास्वामी था। इसका माता का नाम सीताम्मा था। एक बार उपराष्ट्रपति बना था, दूसरा बार राष्ट्रपति बना था। इस निवेदन के लिए अपने वालों को इनाम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।